हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में साधारण क्वेश्चन जो होते हैं वो तो लग जाते हैं, लेकिन जब पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर भिन्न वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको लगाने में दिक्कत होता है। तो आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं जो नॉर्मल एचसीएफ और एलसीएम होता है, उसके साथ साथ पावर वाले एचसीएफ और एलसीएम, उसके साथ साथ भिन्न वाले एचसीएफ और एलसीएम। सभी क्वेश्चनों को देखिएगा, बड़े ही आसान शब्दों में बड़े ही सरल ढंग से सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। बस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। निश्चित रूप से जब तक ये सेशन खत्म होता है एचसीएफ और एलसीएम से आज के बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए समझते हैं क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की और फिर एचसीएफ की। इसके परिभाषा पे मत जाइए, क्योंकि अब परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, अब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं एलसीएम की तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसी के नाम में इसका तर्क, इसका सवाल, इसका सब कुछ इसके नाम में छुपा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल को समझने के लिए हम जैसे मान लीजिए कि ये कोई संख्या है 12। अब 12 के मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं। तो 12 का मल्टीपल हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 36, फिर हो जाएगा 48। ये तो हो जाएगा 12 का मल्टीपल। अगर हम बात करते हैं कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर की बात करते हैं तो सेम वही 12 संख्या को हम लोग लेते हैं, 12 संख्या को, और 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 12 किन किन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 12 1 से भी विभाजित होगी, 12 2 से भी विभाजित होगी, 12 3 से विभाजित होगी, 4 से, 6 से, और 12 खुद अपने आप से विभाजित होगी। अब इतना ही से आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम का कुछ आप लोगों को बेसिक समझ में आ रहा होगा। लगाने का तरीका देखिएगा कि कैसे हम लोग लगाते हैं। परिभाषाओं पे हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। बात हमको किस पे करना है? बात करना है एलसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले कोई संख्या दिया रहेगा, कोई संख्या दिया रहेगा। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू करते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं से हम लोग काटना शुरू करते हैं और तब तक काटते रहते हैं जब तक कि नीचे हमें जितनी संख्याएं हैं उतना एक नौ प्राप्त हो जाए। यानी कट करके नीचे कितना नौ प्राप्त हो जाए? 1 नौ प्राप्त हो जाए। तब तक हम लोग क्या करेंगे? इसको काटते रहेंगे। अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 1 2, फिर यहां पे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब फिर देखते हैं कि ये किस संख्या से विभाजित होगा। फिर यहां पे देखिए 2 से विभाजित होगा, 2 1 2 और 2 1 2। यहां पे हमको क्या प्राप्त हो गया? 1 1 प्राप्त हो गया। हमारा स्टेप यहीं तक होता है। जब भी हमें जितनी संख्याएं होती हैं नीचे हमें उतना 1 1 प्राप्त हो जाता है, तो समझ लीजिए कि ये हमारा मकसद पूरा हो गया है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए 2 गुणे 2, जितनी संख्याएं रहती हैं उनका गुणा कर लेते हैं, और ये जो निकल के आता है, जो गुणनफल निकल के आता है, यही हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। सेम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए कि एचसीएफ में होता क्या है। हमने क्या बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यह दोनों संख्या पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कॉमन देखिए कि किस बड़ी संख्या से ये दोनों पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएंगे। किस बड़ी संख्या से? 1 से तो विभाज्य हो ही जाएगी। अब 2 से बात करते हैं तो 2 से तो ये विभाज्य हो जा रही है, यानी 2 1 2 और 2 दूनी 4। क्या यह इसके बाद किसी और संख्या से विभाजित हो जाएगी? क्या इसके बाद किसी और संख्या से विभाजित हो जाएगी? तो नहीं। 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं विभाजित होगा। 4 से देखेंगे तो 4 से ये पहले वाली ही संख्या नहीं विभाजित होगी। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 2, जो इन दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर देगी। ठीक है, तो ये होता है लगाने का तरीका। कुछ और भी क्वेश्चनों से हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको और आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। दोनों को एक साथ लेकर के इसलिए चला जा रहा है
ताकि आप लोगों को दोनों में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर हम बात करते हैं कुछ और सवालों की, मान लीजिए कि ये कोई क्वेश्चन है 12, 16 और 24। 12, 16, 24 की बात करते हैं कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो 12, 16, 24 का एलसीएम, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग काटना शुरू करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 12 24, फिर 2 3 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 से इसमें जाएगा नहीं, सेम वही संख्या, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 से इसमें जाएगा नहीं, 2 1 कम 2, और इसमें भी नहीं जाएगा। फिर अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 1 कम 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे देखिए हमको क्या प्राप्त हो गया, 1 1 1, ये तीनों संख्याएं प्राप्त हो गए। अब हमको इसका एलसीएम लिखना है, तो कैसे हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। 48 इसका क्या हो जाएगा, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, एचसीएफ की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि ये संख्या दिया हुआ है 3 और 21, 3 और 21, ये कोई संख्या है। अब हमको इसका एचसीएफ बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 2 से, देखिए 2 से ना 3 जाएगा ना ही 21 जाएगा। अब 3 से देखते हैं तो 3 1 कम 3 1 कम 3, 3 सते 21, और इसके ऊपर तो ये होगा नहीं क्योंकि यही संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, यही संख्या सबसे छोटी है, तो इसके ऊपर तो होगा नहीं, यही क्या हो जाएगा, हमारा 3 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया 3 12 18। अब 3 12 18 हमको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है 3 12 18 का। सेम वही प्रोसेस देखिए कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों संख्याओं से, तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य कर देगी। 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यह पहली ही संख्या क्या हो रही है, 2 से कट ही नहीं रही है। ठीक है, लेकिन यह और यह कट जा रहा है। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी रहती है जो तीनों को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो पहली संख्या देखिए 3 से 3 1 कम 3, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, यानी तीनों में क्या हो रहा है, भाग चला जा रहा है पूरी तरीके से, और यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी क्योंकि यही यहां पे पहली संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा इसी पे, 3 और 7 का। अब 3 और 7 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ध्यान से देखिएगा, इसी पे क्या होता है, भिन्न वाला क्वेश्चन बहुत सारे इसी पे आ जाते हैं आप लोगों के, भिन्न वाले क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम में। 3 और 7 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ 1 भी हो सकता है, यानी कोई ऐसी संख्या जो हम मतलब उस संख्या से यह पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या उसका आंसर लेते हैं, उसका आंसर लेते हैं 1, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती है। इसमें देखिए कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, 3 और 7 में कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम तो खैर लगाने का बहुत तरीका है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, सबसे आसान सबसे सरल तरीका ढूंढना है कि कैसे हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं पूरी तरीके से। तो ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, कैसे नॉर्मल क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। आगे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा प्रैक्टिस सेट में। लास्ट में एक फॉर्मूला इसका होता है, एचसीएफ और एलसीएम पूरे चैप्टर में केवल एक फॉर्मूला होता है, और उसी फॉर्मूले पे पूरा आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम कराया जाता है। ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं भिन्न वाले एचसीएफ और एलसीएम की। भिन्न वाले एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही आसान, एक लाइन में मैं उसका हल बताऊंगा, बस ध्यान से देखिएगा। भिन्न वाले एचसीएफ एलसीएम, भिन्न वाले एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही आसान, एक लाइन में इसका हल निकल आएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक इसका क्या हो जाएगा,
मान लीजिए कि यह CF हमको भिन्न का निकालना है, जैसे दे दिया 2/3 और 4/7, ये कोई क्वेश्चन दे दिया। अब हमको कह रहा है कि इसका क्या निकालिए, HCF निकालिए, 2/3 और 4/7 का HCF निकालिए। हम लोगों को क्या करना है, जो भी हमें बटे वाली संख्याओं का निकालने के लिए कहता है, सपोज दैट हमें HCF निकालने के लिए कह रहा है, तो HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले ऊपर वाले अंश को देखते हैं। जो हमें निकालने के लिए कहता है उसके ऊपर वाली संख्याओं को देखते हैं और उसका ऊपर वाला हम लोग निकाल देते हैं, और सेम नीचे वाला प्रोसेस क्या करते हैं, नीचे वाला उसके विपरीत कर देते हैं, यानी LCM निकाल देते हैं। इसका पूछ रहा है तो ऊपर वाले का HCF निकल जाएगा और नीचे वाले का LCM निकल जाएगा। ऊपर वाले का देखेगा HCF और नीचे वाले का LCM, जिसका भी पूछता है। अब हम लोग HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF 2 और 4 का अभी हम लोगों ने निकाला था, 2 और 4 का, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। एक से तो कट ही जाएगा, 2 को देखते हैं, 2 से ये भी चला जा रहा है, 2 दूनी 4 ये भी चला जा रहा है, इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नीचे हम लोगों को LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए 3 और 7 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 और 7 का क्या हो जाएगा LCM, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 और 7, फिर 3 से देंगे तो 1 और 7 से देंगे तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब 7 त्रिका 21 हमें क्या प्राप्त हो गया, 7 त्रिका 21 हमें क्या प्राप्त हो गया, LCM प्राप्त हो गया, यानी 2/21 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी क्वेश्चन में अब देखिएगा, सेम इसी क्वेश्चन में अगर हम सवाल बदल देते हैं या CF ना निकाल करके हम कह देते हैं कि इसी क्वेश्चन का हमें LCM निकालना है, इसी क्वेश्चन का हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, जो हमें कहता है निकालने के लिए ऊपर वाले का वही हम निकाल देते हैं, और नीचे वाले का क्या करते हैं, उसके विपरीत निकालते हैं। जैसे LCM कह रहा है तो ऊपर वाले का LCM निकाल दीजिए और नीचे वाले का HCF निकाल दीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से। ऊपर वाले का LCM निकालने के लिए 2 और 4, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये दोनों क्या हो जाए, उनका मल्टीपल हो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीचे देखिए HCF, जहां दोनों कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने क्या बताया है, जहां कुछ भी कॉमन ना दिखे वहां पे HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 4/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, यानी LCM डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। सेम कुछ और 1-2 उदाहरण से देखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, पावर वाले क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप लोगों का जो डाउट रहेगा वो आप कमेंट करिएगा। अगर फिर भी नहीं डाउट क्लियर होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कभी भी कोई भी SMS आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। आप लोगों का 12 घंटे के अंदर सोल्यूशन किया जाएगा। कहीं भी आप लोगों का कोई भी सवाल हो वहां से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर फोटो लेके क्लिक करके भेज सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। सपोज दैट ये कोई क्वेश्चन है 7/3/4, 7/9 और वहीं पे 5/11, एक बड़ा क्वेश्चन है। अब हमें इसका क्या निकालना है, HCF और LCM, ये दोनों हमें निकालना है। HCF और LCM दोनों निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं HCF की। तो HCF निकालने के लिए जिसका हमें कह रहा है ऊपर वाले का वही निकाल देना है। HCF कह रहा है ऊपर वाले का अंश का HCF निकालना है। 3, 7, 5, 3, 7, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या बताया, जहां कुछ भी कॉमन ना दिखे तो 1 हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बटे देखिएगा, अब नीचे वाले का LCM निकालना है, क्योंकि जो पूछा रहता है ऊपर वाले का हम वही निकाल देते हैं और नीचे वाले का उसका विपरीत निकालते हैं। तो 4, 9, 11, यहां भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इन तीनों का मल्टीपल ही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो 4, 9, 11 का मल्टीपल ही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके लिख सकते हैं, वही आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन पे हम लोग अगर हम LCM निकालते हैं, सेम वही क्वेश्चन पे हम LCM निकालते हैं, तो LCM निकालने के लिए देखिएगा क्या दिख रहा है। LCM में कॉमन हम देखते हैं, कॉमन कुछ भी नहीं होता है, तो मल्टीपल ही हमारा क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। यानी 3 × 7 × 5, 7 त्रिका 21, 25, 105, 21, 25, 105 हमारा क्या हो जाएगा,
इसका एलसीएम हो जाएगा। बटे में देखिएगा 4 9 11, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जहां कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो वहां पे एक हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और एचसीएफ नीचे वाले का निकलेगा, इसके विपरीत जाएंगे। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक हमारा डायरेक्ट क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। यानी 105 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग पावर वाले एचसीएफ और एलसीएम देख लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इस पे आप लोग खूब क्वेश्चन लगाइएगा, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आप हमें बता सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। पावर वाले देखिएगा, पावर वाले एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से इसको भी सीखेंगे। पावर वाला सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो पावर वाले में हमें तुलना करना रहता है, पावर वाले में हमें तुलना करना रहता है। कैसे तुलना करना रहता है आइए समझते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें दे देता है, जैसे x पे 4 इंटू y पे 3 इंटू z पे 7। दूसरा हमें दे देता है x पे 3 इंटू y पे 4 इंटू z पे 5। अब हमसे पूछ लेता है इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। हमें एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा कॉमन इसमें ढूंढना रहता है, यानी दोनों में तुलना कराना रहता है कि कौन दोनों में सबसे छोटा है। एचसीएफ की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर हम बात करते हैं x की, दोनों की x की बात करते हैं तो यहां पे देखिएगा x की पावर 4 है और यहां पे x की पावर 3 है। तो हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए छोटे पावर को हम लोग लिखते हैं, यानी x की पावर 3 इसका क्या हो जाएगा, इसमें ये एचसीएफ हो जाएगा x का। वहीं y की बात करते हैं, y में देखिएगा कॉमन में y हो गया और y की पावर 3 क्या है, इसमें छोटी है, क्योंकि 4 y की पावर 4 क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। इसका मतलब y की पावर 3 क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। z की बात करते हैं तो z की पावर 5 छोटा हो जाएगा, z की पावर 7 छोटा बड़ा हो जाएगा। ये इसका मतलब z की पावर 5 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा, सबसे छोटा। तो यह एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे छोटा वाला लिखते हैं। वहीं एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला, एलसीएम सबसे बड़ा वाला। इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, x की पावर 4 गुणे इसमें देखिए y की पावर 4 और z में देखिए z की पावर 7। ठीक है, एक प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान। एचसीएफ में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए, एचसीएफ में छोटा हम लोग लेते हैं और एलसीएम में बड़ा हम लोग लेते हैं। यही दो लाइन आप लोगों को पकड़ना है। पावर वाले क्वेश्चनों में कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। सेम एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लेवल पे। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, a की पावर 4 गुणे b की पावर 3 गुणे x की पावर 7 गुणे y की पावर 5 गुणे z की पावर 2। अब यहां दे देता है a की पावर 2 गुणे b की पावर 4 गुणे y की पावर 7 गुणे c की पावर 3। अब ये दोनों क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है। अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया हमारा एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में एचसीएफ जब भी पूछे इस प्रकार के क्वेश्चनों में और कॉमन हमें पूरा नहीं दिखे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन दिख रहा है और जो छोटा है, कॉमन भी रहे और छोटा भी रहे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात को समझिए, यहां भी ए है, यहां भी ए है, दोनों में ए दिख रहा है और छोटा कौन सा है, ए पर 2, तो ए पर 2 लिख लेंगे। अब देखिएगा बी में, देखिए बी में 3 है, बी में 4 है, दोनों में कॉमन बी दिख रहा है, तो बी में 3 छोटा है, तो बी में 3 क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा एक। यहां पे देखिएगा x है, नीचे हमें x दिख नहीं रहा है, उसको छोड़ देंगे। y है, y पे 5 छोटा दिख रहा है, यहां पे y पे 7 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y पे 5 लेंगे छोटा वाला। फिर और कॉमन देखिए, यहाँ पे c है, यहाँ पे c मिल नहीं रहा है, z है, नीचे z मिल नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ भी इसके बाद कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी
जो भी कॉमन दिखे, एचसीएफ में जो भी कॉमन दिखे और छोटा रहे वही हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। कॉमन भी रहे और छोटा भी रहे। जबकि एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम की बात हम करते हैं तो एलसीएम में ये होता है कि बड़ा रहे और पूरा रहे, बड़ा रहे और पूरा रहे। बात को समझिएगा, यहां पे ए है और यहां पे ए है, तो ए और ए में बड़ा में क्या है, बड़ा में ऊपर वाला है, तो ए का देखिए 4 ले लेंगे। अब बात करते हैं बी की, तो बी में बड़ा पे देखिए, बी पर 4 क्या है, बड़ा है, तो बी पर 4 हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं सी, देखिए सी दिख रहा है जबकि ऊपर नहीं है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सी एज इट इज यहां पे उतर जाएगा। बात करते हैं एक्स की, तो एक्स देखिएगा, एक्स पे 7 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उतर जाएगा यहाँ पे। वाई देखिए, वाई पे 7 यहाँ पे क्या है, बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, तो बड़ा वाला लेते हैं, तो वाई पे 7 हमारा क्या हो जाएगा, हो जाता है, उतर जाता है। जेड, जेड एक ही में है, तो जेड पर 2, ये भी क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। यानी इसका एलसीएम ये पूरा हो जाएगा, एलसीएम ये पूरा हो जाएगा। इस 2 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आई होप ये दोनों प्रकार पावर वाले क्वेश्चनों में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आपके लेवल पे इतना ही पूछा जाता है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और एक जो फॉर्मूला जो कि एचसीएफ और एलसीएम में एक ही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, वो भी फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत ही आसान फार्मूला है और उसी फॉर्मूले पे पूरा एचसीएफ और एलसीएम टिका हुआ है। और वो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए इंटू बी। यही एक फॉर्मूला है जिस पर पूरा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर टिका हुआ है आपके लेवल पे। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, वो क्वेश्चन क्लिक करके भेज सकते हैं या फिर टाइप करके भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमें वहां से भेज सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, कहीं भी कोई आप लोगों को क्वेश्चन फंसे तो आप हमें बता सकते हैं। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों को पूरा एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया होगा, और आप लोगों को यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।